ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को आप कभी कभी भाषण सुनते होंगे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी न, और ये जुमलेबाज सरकार है बीजेपी, और नीतीश जी उसके सहपाठी हैं। ये क्या करेंगे नीतीश जी को स्वतः पता नहीं है। जिस समय ये 17 बरस के जो कॉन्टैक्ट मैरिज नीतीश जी तोड़े थे, 17 बरस का जो कॉन्टैक्ट मैरिज भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को था, तोड़े थे। उस समय कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। फिर पुनः वह मिट्टी में मिलने के लिए वहां चले गए। अब इनको मिट्टी में मिलने का वक्त आ गया है। उसी भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से इन्हें राष्ट्रपति का सपना दिखाया जा रहा है, कभी प्रधानमंत्री का मटेरियल बताया जा रहा है। तो फिर मिट्टी में इन्हें मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरा प्री प्लानिंग कर लिया है। नीतीश जी मिट्टी में मिलेंगे। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मेरे पास है राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव जिसे जानना चाहते हैं आज के राजनीति परिस्थिति परिवेश में, इनसे इसी मौजूदा हालत पर बात करना चाह रहे हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। चलिए, राजद परिवार की ओर से बेगूसराय फ्रंट लाइन और दूसरा मत के जो भी हमारे साथी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कल जो बोचहा विधानसभा से राजद की शानदार जीत हुई, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप देखिए, खास करके बोचहा विधानसभा का जो जनता मालिक के द्वारा रिजल्ट दिया गया है, इससे स्पष्ट हो गया है वहाँ औसत पर सत्य का विजय हुआ है। कारण आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो दुरंगी नीति है, इस नीति से लोग निजात पाना चाह रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है जो केंद्र की सरकारें हैं, वो आज हिंदुस्तान के नागरिकों का अखंड भारत की सपना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। जो अखंड भारत बर्मा, भूटान, नेपाल, जय बांग्ला, पाकिस्तान को एक तरह बोलकर चाहते हैं कि हम फिर पुनः जो अखंड भारत था एकीकरण कर लेंगे, लेकिन दूसरे जस्ट लाइक उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार की जो दुरंगी नीति है, इससे स्पष्ट हो चुका है अगर जनता स्वतः सावधान नहीं होगी, अब भारत बंटने की कगार पर है। देश को तोड़ने की षड्यंत्र इस देश के चंद पूंजीपति के इशारे पर ये कठपुतली के रूप में केंद्र सरकार कार्य कर रही है। रही बिहार सरकार, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक नया है, दूसरे भारत है। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा ये महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी का हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं। जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने की कार्य करेंगे। रोजगार देना तो बाद की बात है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, इससे पूर्ववर्ती जो हमारे देश के नेता थे, उनके द्वारा जो सरकारी संस्थानें बनाया गया था, जैसे रेलवे हो गया, रेलगाड़ियां हो गई, बंदरगाह, हवाई जहाज, तमाम तरह के जो सरकारी संस्थानें थी, सरकारी फैक्ट्री प्लांटेशन था, तमाम चीज़ों को ये चंद पूंजी के अपतियों के हाथ में बेचकर पुनः आज केंद्र सरकार की रवैया है, देश को गुलामी की ओर धकेल रही है। रोजगार देने की तो बात समाप्त है। जो हमारा भी पूर्वजों के द्वारा बनाया गया संपत्ति, उस सबको चंद पूंजीपति के हाथ में बेचने की कार्य। तो वहाँ की जनता ने यह सोच लिया, ये भारतीय जनता पार्टी को अगर जवाब नहीं देंगे तो बेरोजगारी का निजात तो यहाँ के युवाओं पा ही नहीं सकता है, किसान का हित ये कर ही नहीं सकते हैं, महंगाई कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, देश को, संविधान को ये बचा ही नहीं सकते हैं। देश को बचाने के लिए वहाँ के नागरिकों ने इस बार मतदान देने का कार्य किए हैं। वह बोचहा के जनता मालिक को हम बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने यह मत देकर अमर पासवान जी को जिताकर एक संदेश देने का काम किया है। ए नरेंद्र मोदी, सावधान हो जाओ, अब देश
अब देश की जनता जाग चुकी है, देश की युवा जाग चुका है, देश के किसान ये आपके कारनामा को जान चुका है। सावधान करने के लिए ये मत देने का काम बोछा की इस जीत का मैसेज क्या जाएगा जनता के बीच? जनता में जश्न की माहौल है। मैंने कहा वहाँ असत्य पर सत्य का विजय हुआ है और ख़ास करके नीतीश कुमार को भी उस वहाँ के जनता ने संदेश देने का काम किया है। नीतीश जी बराबर यह कहने का कार्य करते हैं ये कानून की राज है, कानून की राज है। ये कैसा कानून का राज है? उसी मुजफ्फरपुर ज़िले की घटना है, बालाएं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, इन्हें शर्म करने में 3 महीना का वक्त लग गया। अब ऐसा कानून के राज नीतीश जी ला दिए हैं। बिहार का बेगूसराय जिला ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, सहरसा ले लीजिए, तमाम जिले के जितने भी प्रखंड हैं, किसी भी प्रखंड में बतला दीजिए जिस दिन एक बालाएं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना नहीं घट रही है, वहाँ डकैती की घटना नहीं घट रही है, अपहरण की घटना ही नहीं घट रही है, दिन दहाड़े व्यवसायियों का हत्या नहीं किया जा रहा है, फिर भी कैसा कानून के राज? यह भी जनता जान चुकी है। नीतीश जी से बिहार संभल नहीं रहा है। केवल ये कौन संभालेगा बिहार को? अब तो आपके सामने स्पष्ट बोझा के जनता ने संदेश देने का काम किया है, वहाँ अपार मत देकर यह संदेश देने का काम किया है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के जो धरोहर हैं उनका उत्तराधिकारी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 132 देश के लोग 33% लोग इनके प्रशंसा में जुटे हुए हैं। बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी हैं। यहाँ के युवाओं की चाहत है, युवाओं की पुकार है, अगला सीएम तेजस्वी जी हों बिहार का। ऐसी खबर है जो नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, क्या आपको लगता है? अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को आप कभी कभी भाषण सुनते होंगे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी न, और ये जुमलेबाज सरकार है बीजेपी और नीतीश जी उसके सहपाठी हैं। ये क्या करेंगे नीतीश जी को स्वतः पता नहीं है। जिस समय ये 17 बरस के जो कॉन्टैक्ट मैरिज नीतीश जी तोड़े थे, 17 बरस का जो कॉन्टैक्ट मैरिज भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को था, तोड़े थे, उस समय कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। फिर पुनः हुआ, मिट्टी में मिलने के लिए वहाँ चले गए। अब इनको मिट्टी में मिलने का वक्त आ गया है। उसी भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से इन्हें राष्ट्रपति का सपना दिखाया जा रहा है, कभी प्रधानमंत्री का मटेरियल बताया जा रहा है। तो फिर मिट्टी में इन्हें मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरा प्री प्लानिंग कर लिया है। नीतीश जी मिट्टी में मिलेंगे, राज्यसभा जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति बनने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम दुनिया के नंबर 1 पार्टी हैं, और उनके सौजन्य से राष्ट्रपति अगर बनने के लिए जाएंगे तो लगता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति इनको बनाने का वो सोच रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा 5 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा। अभी जो कल रिजल्ट आया 5 उपचुनाव में, 1 सांसद और 4 विधानसभा का, उसमें भाजपा का क्यों सफाया हो गया? क्या कारण रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं चाह रही है। अभी ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ईवीएम का निर्माता जापान था। ईवीएम के माध्यम से अमेरिका में भी चुनाव होता था। जो बड़े बड़े देश था, जो जापान ने ईवीएम का निर्माण किया, आज ईवीएम के माध्यम से जापान में वोटिंग नहीं होता है, ईवीएम के माध्यम से अमेरिका में वोटिंग नहीं होता है, अन्य देश में ईवीएम के माध्यम से वोटिंग नहीं होता है। ये वर्तमान केंद्र सरकार जो सत्ता में आई जनता के मत से नहीं, ईवीएम के मदद से सत्ता में आई है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये उपचुनाव का रिजल्ट बतला रहा है जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है या नहीं, स्पष्ट हो गया। अब देखिए, ये आसनसोल में जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी से
3 लाख से अत्यधिक मत से शत्रुघ्न सिन्हा जीते। महाराष्ट्र में जो उपचुनाव हुआ, बिहार में हुआ, जनता यहाँ की जनता, बिहार की जनता, देश की जनता यह जान चुकी है, देश के युवा जान चुकी है, देश का किसान जान चुके हैं, देश के आवाम जान चुका है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। यह देश के जलाने का प्री प्लानिंग ये हर हमेशा करते रहते हैं। ये जनता के हित की सरकार नहीं है, ये देशद्रोही सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, जिसका जीता जागता कई उदाहरण है। 6 महीना पहले उपचुनाव बिहार में 2 सीट के लिए हुए थे, इसमें दोनों सीट पर जदयू ने जीता। अगर बोचहा में भाजपा के बदले जदयू रहती तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता। क्या आप इसके बारे में कहें? देखिए, ये मैं तो कह दिया मित्रों, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक नया है, दूसरे भारत हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत जलाने की कार्य कर रही है, वही हाल हमारे नीतीश जी सुशासन के नाम पर बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार की बालाएं के साथ अति अत्याचार करवा रहे हैं। जान चुकी है बिहार की जनता भी। कांग्रेस का महागठबंधन से निकलने से आपको फायदा है या नुकसान? ये तो कांग्रेस वाले को अंदाजा अपने मिल गया होगा। जो महागठबंधन में थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उनको क्या हानि था, क्या लाभ हो रहा था। आज तो स्वतः वो अलग अलग चुनाव लड़कर ये देख रहे हैं। जे बोचहा में जो उनका मत प्रतिशत रहा, या कुशेश्वर स्थान में जो उनको मत मिला, तारापुर में जो उनको मत मिला, स्टार प्रचारक सब उतरे, उनके क्या मत प्रतिशत मिला है वह तो स्वतः जान रहे हैं। जो महागठबंधन के बदौलत हम हैं, या मेरे बदौलत बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल या तमाम वामपंथी पार्टी जो निर्वाचित विधायक हैं, कांग्रेस के बदौलत हैं, या इनके बदौलत कांग्रेस के लोग निर्वाचित हुए हैं। एमएलसी चुनाव में राजद के उम्मीदवार मनोहर यादव कुछ दमखम नहीं दिखा पाए। कयास लगाया जा रहा था जो वो कड़ी टक्कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या कारण रहा? देखिए, जो निष्पक्ष मतदाता, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के साथी थे, जिन्होंने निष्पक्ष मतदान किए, लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान किए, सारे मतदाता ने मनोहर यादव के पक्ष में मत देने का कार्य किए। बाकी तो आप समझ सकते हैं जो राजीव जी को इतना मत क्यों मिल गया, रजनीश जी को मत क्यों मिल रहा है। आपस में अभी लड़ रहे हैं दोनों आदमी, हम इतना करोड़ खर्च कर दिए, हम इतना करोड़ खर्च कर दिए। वो कहते हैं उनसे ज़्यादा हम वोट दिए, ये कहते हैं हम ज़्यादा वोट दिए। और मनोहर कुमार यादव को जो भी मतदाता मत दिए, वह लोकतंत्र को बचाने के लिए दिए थे। वो स्वाभाविक जो मतदाता थे, जो जिनके लोकतंत्र पर आस्था है, जो लोकतंत्र इस देश में बचे रहे, राज्य में बचे रहे, वैसे मतदाता मनोहर कुमार यादव जी को मत देने का कार्य किए। बाकी बात तो दोनों आदमी टक्कर लड़ रहे हैं आपस में। हम इतना करोड़ खर्च कर दिए हैं, इतना हजार मुखिया को दे दिए, इतना हजार समिति को दे दिए। तो बिकने वाले से और खरीदने वाले से ना लोकतंत्र बचेगा, न बिकने वाले से लोकतंत्र बचने वाला। जो भी मत देने का कार्य किए मनोहर कुमार यादव जी को मैं बधाई के पात्र हैं, वैसे त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जी। अजान की शोर पर राजनीति हो रही, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये तो हमारे देश की संस्कृति के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। अजान को बंद करने के लिए, अजान के संबंध में कुछ कहने के लिए जो भी नेता इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, वो देश के संवैधानिक ढांचा से अवगत नहीं है, या अपने लाभ के लिए चाहते हैं सारा जो भी यहाँ के नागरिक हैं आपस में कट मर जाए, मेरा सत्ता बरकरार रहे। अपने सत्ता बरकरार रखने के लिए, कुछ मतदाता को अपने ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के घटिया बयान देते हैं। अब बताइए ना, आप अजान की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी आदि ब्रह्म हमारे राम हैं। राम सभी लोगों, हम राम को मानते हैं, सब लोग मानते हैं, सभी धर्म के लोग राम को मानते हैं, अल्लाह को अल्लाह। लाउड स्पीकर पर राजनीतिक शोर क्यों?
अपने वोट के लिए, इस देश की संस्कृति को कुचलने के लिए, इस देश के संविधान को समाप्त करने के लिए। मैं तो कहा भाई ये दंगाई पार्टी की सत्ता हो गई है, लोग भटक गए हैं। ईवीएम के माध्यम से देश की लोकतंत्र की चीरहरण करके, जो लोकतंत्र के चीरहरण करके ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये भारत में कानून का राज या राज का कानून? भारत में मैं तो कह दिया भाई लोकतंत्र का चीरहरण हो गया है। जहां लोकतंत्र का चीरहरण हो गया है, इस देश का संविधान खतरे में है। इस अब जरूरत है अब अजां की बात करते हैं, अजां की बात अभी किए न भाई। यहाँ तो राम को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है, यहाँ की काली दुर्गा सरस्वती को बदनाम करने। ना काली दुर्गा से मतलब है इन लोगों का, ना अल्लाह से मतलब है, किसी भी देवी देवता भगवान से मतलब नहीं है, ना इस देश की संस्कृति से मतलब है। इस देश के चंद पूंजीपति से मतलब है। इस देश को लोगों को कत्लेआम करवा कर केवल इस देश को लूटने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। लोकतंत्र तो अभी बचना मुश्किल है, लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र को ईवीएम के माध्यम से चीरहरण कर लिया गया है। महंगाई पर आप क्या कहेंगे? डीजल, पेट्रोल, रसोई घर, उसके बाद अब नींबू ने महंगाई का तांडव दिखा दिया, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो भारतीय जनता पार्टी का भौजाई हो गया है। अब बताइए, रसोई गैस का रेट यहाँ बंगाल देख लीजिए, या पेट्रोल का रेट जय बंगला में देख लीजिए, पेट्रोल का रेट पाकिस्तान में देख लीजिए, पेट्रोल का कीमत आप ये नेपाल में देख लीजिए। अन्य जहाँ जहाँ दूसरे देश में जाइए, कहीं 62 रुपये है, कहीं 63 रुपये है, कहीं 64 रुपये है, कहीं 52 रुपये है। भारत में इतना कुशल शासक, माने हिंदू के हित चिंतक शासक ये नरेंद्र मोदी जी हैं। मात्र 112 रुपये लीटर पेट्रोल है। माने हिंदू के शुभ चिंतक, यानी हिंदू का मतलब ये भारत के बहुसंख्यक लोगों के हित चिंतक। और पाकिस्तान हिंदू विरोधी देश, जहां 62 रुपये पेट्रोल। आई हिंदू के संरक्षक, हिंदू के माने ठेकेदार, यहाँ पर मात्र 112 रुपये लीटर पेट्रोल है। रसोई गैस दूसरे देश में, भारत छोड़कर सभी देश में महंगाई सीमा पर है। यहाँ तो सीमा पार कर चुकी है। लगता है महंगाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह का भौजाई है। तो महंगाई कम हो, इसके लिए राजनीतिक दल विपक्ष क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, जब जब ये इतिहास रहा है, जब जब देश में जुल्मी शासक शासन में आया है, जन क्रांति हुआ है। मित्रों, वह दिन दूर नहीं, नरेंद्र मोदी अमित शाह इस देश छोड़कर भागेगा, इस देश में जन क्रांति होगी। याद करिए, महंगाई और ये जो तानाशाही शासन के विरोध में लोकनायक जयप्रकाश बाबू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो आंदोलन किए थे, वह पूरे देश में सत्ता को झकझोर कर रख देते। वही स्थिति आज देश में है। किसानों के द्वारा जो आंदोलन भारत में किया गया, दुनिया के सबसे बड़ा आंदोलन था। नरेंद्र मोदी उसी किसान को कहते थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। किस आतंकवादी, किस खालिस्तानी, किस पाकिस्तानी से नरेंद्र मोदी समझौता क्या था? ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चंद पूंजीपति जो जनता कराह रही है। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की अवाम जाग चुकी है, जान चुकी है। ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर इस देश को तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी को, खदेड़ को भगाने का बहुत कम वक्त बचा है। इस देश में जन क्रांति होगी। ऐसे नेता इस देश में रहने के लायक नहीं है। गद्दी पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, देश छोड़कर भागना होगा। चंद दिनों का बस ये मेहमान है, चंद दिनों की मत नहीं, जन क्रांति होगी। ये दिल्ली छोड़कर भागेंगे। देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जो रामनवमी पर्व है, रमज़ान भी है और हिंसा हो रहा है। कई स्टेट में
मस्जिदों पर भगवा लहराया जा रहा है, आपस में मारपीट हो रहा है, जुलूस निकला, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हो रहा है देश में? अब बताइए, हम रामनवमी मनाते हैं, हम रामनवमी मनाते हैं। राम के चरित्र को इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्ञान नहीं है। राम को इतिहास पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तुलसी कृत रामायण पढ़िए। वह बेचारे, उनका जब इतिहास पढ़िएगा तो भाल बंदर वगैरह वगैरह सारे लोग को वो पूजते थे। और इस हमारे देश में ये मानव के हत्या करवाने का षड्यंत्र रामनवमी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर ये जो कर रहे हैं, ये देशद्रोही ये लोग हैं, थोड़ी देशभक्त हैं। हमारे देश के ये देशद्रोही रहे या कुछ भी रहे, आम जनता परेशान में है, देश में परेशानी में है, देश अवरुद्ध हो रहा है। मैंने कहा अब देश में जनक्रांति होगा। ये राम को बदनाम करने वाले, हनुमान को बदनाम करने वाले, देश को चंद पूंजीपति के हाथ में बेचने वाले ना अमित शाह इस देश में रह पाएंगे, ना नरेंद्र मोदी रह पाएंगे। इस देश की जनता डंडा से खदेड़ कर इस देश से इनको भगाने का कार्य करेगा। ये हिंदू मुसलमान, अब धर्म की, इस हिंदुस्तान का जो हमारा संस्कृति रहा है, वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी लोगों का समान अधिकार है। फिर भी ये दलितों की बच्चा को कुछ चंद पैसे देकर इस तरह के आतताई कार्य करवा रहे हैं। केवल दंगा हो जाए, दंगा करवाने का प्री प्लानिंग है, किसी तरह से इस देश का लोग कुछ कत्लेआम हो जाए और हम चंद पूंजी के पति के हाथ में ये देश के बेचने का कार्य करते रहे। बिहार में के मुखिया नीतीश कुमार अपने आप को कमज़ोर और असहाय क्यों महसूस कर रहे हैं? जैसा करनी वैसा भरनी। इनको तो सोचना चाहिए, जिनको हमने पत्तल खींचने का काम किया था। और यही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे, इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री आज तक भारत में हमने नहीं देखा। और यही नीतीश जी कहते थे, ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो दोनों झूठा पार्टी में टकरार है। कौन 19 होंगे, कौन 20 होंगे, कौन क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। हम तो कहा भाई, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, एक नया है, एक भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष। राजनीति पर, आज के परिवेश में महंगाई, राजनीति और चुनाव पर खुलकर बातचीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे वीडियो।